मैं आलोक यादव आप सभी का एक बार फिर से ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने जो टॉपिक रखा था, छोटा सा स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था, उसमें कुछ स्पेशल स्क्वायर भी थे। आज थोड़ा सा घन निकालने की भी बात कर लेते हैं। देखो, तो घन में कुछ जो हैं वो आप लोग याद रखें, थोड़े तो याद ही होनी चाहिए। जो छोटे छोटे होते हैं उनको याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ घन आपके सामने लिख दे रहे हैं। तो 20 तक मैंने क्यूब लिखे हैं आपके सामने इसमें से, और जहाँ तक हो सके कुछ थोड़े जितने आसानी से हो जाएं उतने याद कर लें। बाकी निकालने का जो तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, उधर लिखे रहेंगे, उन्हीं को दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालोगे। देखो, जैसे मान लो ये 13 लिखा है और 13 का क्यूब निकालना है मुझे। ध्यान से देखिएगा, दो स्टेप हैं इसमें। ये जो लिखा है 1 और 3, तो 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब इसका नंबर का 27 होता है। इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब देखो, इस तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं। ये तो ये जो दो लाइन मैंने खींच दी है अपनी सुविधा के लिए है। अभी देखो, यहाँ पे करना क्या है, पहले वाले डिब्बे में एक नंबर ये जो 3 रहेगा, ये दोनों में आप लिख दीजिएगा 3। फिर पहले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा वाला नंबर ऐसे ही रहेगा 3। दूसरे डिब्बे में ध्यान रखना, दूसरे का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, पहला वाला ऐसे ही रहेगा ये। तो देखो, इसकी गुणा करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 तियां ये बन जाएगा 9, और इसकी गुणा करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 तियां 27 का 27 लिख लीजिए यहाँ पर पूरा, ये हो गई। अब ये प्रोसेस हो गई, सिर्फ आपको जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, 7 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ये वाला 2 उठा के इसमें जोड़ दो, तो 27 में 2 जोड़ोगे कितना बनेगा 29, तो इसका 9 लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें हासिल कितना बच गया 2, इस 2 को इसमें जोड़ लीजिए, तो 9 2 11 बन जाएगा। 11 में से 1 यहाँ लिख लीजिए और 1 हासिल लगा वो इसमें जोड़ लीजिए। देखो, 13 का क्यूब 21 हो गया। फिर एक बार ध्यान से देखिए, कई एग्जाम्पल करवाएंगे, आप सारे के सारे सीख जाएंगे। देखिए, उसके बाद देखो 17 लेते हैं। मान लो 17 का क्यूब निकालना है मुझे,
तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक, 343 लिख दिया। अब ये ऐसे ही रहेगा, बस आपको ये 3 लिख ही लेना, यहाँ भी 3 यहाँ भी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इतना देखना है ये क्या करते हैं, ये 2 नंबर लिखे हैं तो इसका स्क्वायर करना है 1 का, और यहाँ पे गुणा लगना, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा नंबर वैसे ही लिख देना है, लिख गया। लेकिन दूसरे वाले डिब्बे में दूसरे वाले का स्क्वायर होना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर ये इधर वाला पहले वाला जो आगे है वो कितना है, 1। बस प्रोसेस खत्म। अब देखो ये 1 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 ये उधर इधर लिख लो 343, यहाँ से हटा दो, ये ऊपर रहने दो। अब देखो 7 की गुणा 3 से करोगे तो कितना बनेगा भाई, 21 बनेगा, हो गया। अब मुझे गुणा करनी 49 के साथ, 3 नेम 27, 3 चक्कू 12 और 2, प्रोसेस खत्म। ये वाला 3 उठाओ, ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। 34 बचा है, इसको कैरी करके यहाँ पे ले आना है। ये 7 6 11, 4 3 7 1 8 और 181। 181 में से आपको लिखना है सिर्फ 1। 18 बच्चा है, उसको यहाँ ले आओ, जोड़ो 8 1 9 2 1 3। उसमें से मुझे क्या लिखना है, 9। 3 को कैरी करो, 1 में जोड़ लो 4, कितना बन गया, 49 13। शायद प्रोसेस समझ आई होगी। फिर से एक देखो एग्जाम्पल। एक नंबर लेते हैं, जैसे 23 का निकालना, इसका क्यूब निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं 8, इसका 27, हो गया। 3 लिख दो दोनों जगह, हो गया। अब क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। दूसरे वाले में क्या करना है, पहले वाले में पहले का स्क्वायर और ये नंबर गुणा कर दो, काम खत्म। दूसरे में स्क्वायर इसका होगा और ये वाला नंबर गुणा कर दो, 10। लिखो गुणा जोड़, 3 चक्कू 12 3 36 बन जाएगा ये। 2 और 9 2 ने 18 3 54, जोड़ो 7, ऐसे लिखा। 2 जो बचा 54 में 2 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 56। ये 6 लिख दो। 5 कैरी करके इधर ले जाओ तो 5 इसमें जुड़ेगा 41 बनेगा। 41 से 1 यहाँ लिख लो और ये वाला 4 उठा के इसमें जोड़ लो, कितना बन गया, 12 167। फिर से एक बार देखें, जैसे नंबर ले रहे हैं 48, इसका क्यूब निकालना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 8 का क्यूब 10 तक याद रखना है आपको, 512। अब देखो 2 लाइन खींच लीजिए, ये हो गया। तो 3 की गुणा तो दोनों में होती है, ये हो गया। पहले का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दूसरा नंबर गुणे में रहेगा, ये। दूसरे वाले में दूसरे का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और फिर ये वाला नंबर कितना, 6। अब इसको सॉल्व करिए, देखो 4 और 3 की गुणा 12, 12 की 6 में करोगे 12 6 72 का 2,
हासिल 7, 12 तियां 36 और 7 43। इसको सॉल्व कर दो। 6 तियां 18, 18 छिक्का 108 का 8 लिख गया, 10 हासिल, 18 तियां 54, सॉरी 6 तियां 18 छिक्का 108, हाँ ठीक। तो 18 एक कम 18 और 10, अब जोड़ डालो, 2 लिखो पैसे ही उठा के, ये 51 है, 51 जोड़ लो यहाँ, बन गया। 9 लिखना है आपको, 9 लिख लीजिए। अब इधर 33 बचा, इसमें जोड़ दो, 5 इसमें से यहाँ लिख लीजिए और ये 46 इधर ले आओ। ऐसे निकालना है। शायद बात समझ आ रही होगी, फिर एक बार ध्यान से देखें जो लोग ना समझ पाए। और एक चीज़ याद रखना, आपके एग्जाम में जो भी क्यूब पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो 100 बहुत होता है। 100 से ज़्यादा क्यूब मैक्सिमम तो 21, 22, 23 तक निपट जाता है। और यदि अगर बहुत ज़्यादा है 25-30 तक पूछता है तो 2 डिजिट वाले जो क्यूब हैं ये बहुत आराम से ऐसे निकल आएंगे 100 तक। उसके बाद में अगर कोई क्यूब पूछता है, जैसे 111 लिख के दे देता है और उसका क्यूब पूछता है, तो उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था एक पिछले वीडियो में, डिजिटल मेथड, सम ऑफ डिजिट्स। तो हम उसको उस मेथड से करके दिखाएंगे। उसके लिए जब क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाएंगे तो डिजिटल मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए आप उस मेथड को लगा लें तो वो आराम से हो जाएगा। बाकी मैथ के कैलकुलेशन के यूज के हिसाब से 100 तक क्यूब बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और कोई भी आप जैसे आज तक देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे 999, 997, 898 ये क्यूब निकालने हैं। क्यूब का इतना कोई वजूद नहीं होता है, वहाँ तक जाता नहीं है। यदि अगर पूछेगा तो एक सीरीज वाले पूछेगा जो स्पेशल क्यूब के उसमें काउंट किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं डिजिटल मेथड, यूनिट, डिजिट सब कुछ लगा के क्वेश्चन पे ही बताऊंगा कैसे लगता है, उसको वही निपटा देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो निकालने वाले तरीके हैं उसी पे बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मेथड है, ये हर क्वेश्चन में लगता है। वैसे क्यूब रूट में होता क्या है, जब क्यूब निकालने होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में 1 है, उसमें ये तरीका लगेगा, लास्ट में 2 है, ये लगेगा। बहुत मेथड है, बट ज़्यादा मेथड याद रहते नहीं है। तो जो एक सबसे अच्छा है, सब में लग जाए, वही सबसे अच्छा है। तो देखो इस पे 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो 65 और इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो 10 तक तो सबको याद ही रहेंगे 2 अंक में, और 10 से ऊपर जाएगा नहीं, 9 ही तक होना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, लिख लेते हैं 216, और 5 का होता है 125। फिर क्या करना है, अपनी सुविधा के लिए ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए, और नहीं तो प्लस का साइन लगा लें। फिर जोड़ने में थोड़ा याद रखना पड़ता है, वहाँ पे देखो 3 दोनों में लिख दीजिए, 3 लिख गया। पहले वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये वाला नंबर गुणे में कर दो। फिर दूसरे डिब्बे में दूसरे का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और पहला वाला नंबर कर दो, ये बस। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो 36 पंचे 180 की गुणा 3 में करेंगे 540। ये देखो 6 3 18 पंचे 90 का 0, 18 दूनी 36 9 45, 450 हो गई। अब जोड़ना बचा है। जोड़ने का तरीका याद रखना है भाई, आप लोग गलती मत कर देना। जैसे ये 5 उठा लीजिए, 12 बच गया, यहाँ ला के जोड़ लो 1262। इसमें से 2 यहाँ रख दो, 46 बच गया, यहाँ ला के जोड़ दो। ये इसमें से 6 इधर कर लो, और ये वाला 58 बच गया, इसको यहाँ ले आओ। बस आराम से आपका क्यूब निकल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड का काम है, बहुत इजीली कर पाएंगे। वैसे क्यूब थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी जो है वो मैं उसको डिजिटल सम से करवाऊंगा, जो स्पेशल केसेस होते हैं। बाकी तरीका एक याद रखें, और जो आपको अच्छा लगे फिर वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मुझे तो यही लगता है कि जो एक तरीका है सब में लग जाए वो सबसे बेटर होता है, ठीक।
तो एक और देखते हैं ऐसे ही। मान लो जैसे नंबर है 83, इसका मुझे क्यूब निकालना है ये। तो क्या करना है, 8 का 512 लिख देंगे और 3 का 27 इधर लिख देंगे ये। अब देखो पहले 2 लाइन बना लीजिए ये। 8 लिखें, 8 का क्यूब 512, 3 का 27 लिख दिया। 3 सब में रहेगा दोनों डिब्बों में। इसका स्क्वायर कितना होता है 64, कर दो 64। गुणे करना है 3। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर गुणे करना है 8। ठीक, अब गुणा कर देते हैं। देखो 3 3 9, 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल लगा, 9 छक 54 और 3 57। उसके बाद 3 8 है 24 और 24 के गुणा करोगे तो इसमें 9 बार हो जाएगा 216। 24 गुणे 9, 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18 और 3 21, आराम से हो जाएगा। अब जोड़ना बहुत आसान है, बता ही चुके हैं आपको। 7 लिखो ऐसे ही, 2 है, 2 यहाँ जोड़ दोगे तो 218 बनेगा। 218 का 8 यहाँ रख लेंगे तो इधर 21 बचेगा। 21 ले आओ यहाँ पे जोड़ लो, 6 1 7, 7 2 9 5, 7 उठा के इधर रख दो, 59 है, इसको इसमें जोड़ लो तो 9 2 11, 5 1 6 1 7, 571, यही उठा के लिख दो, यही आपका क्यूब। तो शायद ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस अपने आप कर लेंगे। तो क्यूब का जो तरीका था, कल हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। तो ये हो गया। और उसके बाद में यदि अगर आप लोगों को डेली मेरी वीडियो देखनी है, ज़रूरत है, यदि अगर ज़रूरत पड़ रही है, काम है, तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो डाला जाए वो आपके पास पहुंच जाए, कोई लिंक विंक भेजनी ना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।